अगर आप रहस्यों के शौकीन हैं तो आपको यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। कुंडपुर का इतिहास, रहस्यों से भरा एक कस्बा। कुंडपुर एक छोटा सा कस्बा जहां समय थम सा गया था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा यह कस्बा अपने अतीत के किस्सों को समेटे हुए था। कभी यहाँ राजाओं का राज हुआ करता था। किले और हवेलियां उस दौर की गवाही देती थी। इनमें से एक थी राजगढ़ हवेली, भव्य और विशाल लेकिन वीरान। कहते हैं इस हवेली में एक रानी रहती थी, रानी चंद्रिका। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन एक दिन रहस्यमय तरीके से उनका निधन हो गया। तब से यह हवेली वीरान पड़ी रही है। लोगों का कहना है कि रानी की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। स्थानीय लोग इस हवेली के आसपास जाने से डरते हैं। सूरज ढलते ही यहाँ सन्नाटा छा जाता है। हवा में अजीब सी सिरहन पैदा होती है। ये सिरहन बताती है कि राजगढ़ हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक रहस्य है, एक अनसुलझी पहेली। अजय एक खोजी पत्रकार था। उसे रहस्य सुलझाने का शौक था। जब उसने राजगढ़ हवेली के बारे में सुना तो उसके मन में उत्सुकता जागी। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास था या फिर सच में यहाँ कुछ गड्ढा-बड्ढा थी? अजय ने अपने दोस्तों निशा और विक्रम को इस बारे में बताया। निशा एक निडर लड्डेडी डाकी थी और उसे भी एडवेंचर पसंद था। विक्रम एक टेक एक्सपर्ट था। वह अपने गैजेट्स के साथ हर तरह की चुनौती के लिए तैयार रहता था। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे राजगढ़ हवेली के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। उन्होंने हवेली के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की, पुरानी किताबें पढ़ी और हवेली की तस्वीरें देखी। वे जानते थे कि यह काम खतरनाक हो सकता है, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। सच्चाई का पता लगाना ही उनका मकसद था। एक अमावस की रात अजय, निशा और विक्रम राजगढ़ हवेली पहुंचे। हवेली के सामने खड़ीड़े होकर ही उनकी रूह कांप उठी। हवा में ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। विक्रम ने अपने साथ लाए कैमरे और रिकॉर्डर सेट किए। निशा ने अपने बैग से टॉर्च निकाली। धीरे धीरे सावधानी से वे हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर का नजारा भयावह था। धूल से भरी टूटी फूटी दीवारें, जाले लगे झूमर, सब कुछ वीरान और डरावना था। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये एक महिला की आवाज थी जो गुनगुना रही थी। तीनों उस आवाज की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, आवाज साफ होती गई। ये एक उदास धुन थी जो दिल को दहला देने वाली थी। अचानक हवा का एक झोंका आया और उनके सामने एक साया दिखाई दिया। ये एक महिला का साया था जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। रानी चंद्रिका, निशा फुसफुसाई। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर गायब हो गया। विक्रम ने अपने कैमरे की जांच की। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उसने कहा। कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अजय को एहसास हुआ कि रानी चंद्रिका की आत्मा यहाँ फंसी हुई है। उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए किसी की जरूरत है।